हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के 5 बजे से। 5 बजे का टाइम इस समय हो रहा है। तो मैं आई थी छत पे कपड़े उठाने के लिए और सारे कपड़े जो है मैंने उठा दिए थे। और मौसम जो है ना, दिन तक तो धूप आई थी लेकिन दिन के बाद फिर ऐसे ही हो गया था, वही मतलब बादल वाला। तो फिर ज़्यादा कपड़े सूखे भी नहीं थे, जितने भी थे मैं सारे एक साथ लेके आ गई थी नीचे। तो इनको करेंगे बाद में फोल्ड, उससे पहले रख लेते हैं यहाँ पे चाय। और चाय का टाइम भी हो गया है शाम को, क्योंकि 5 बजे का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे जो है पहले मैं चाय रख रही थी ना, उससे पहले फिर मैंने सोचा कि चाय की जो छन्नी है ना, मुझे थोड़ा सा गंदी सी दिख रही थी। तो फिर मैंने सोचा इसे थोड़ा साफ़ कर लेते हैं अच्छे से, मतलब कि इसको जला करके। और इस तरीके से करते रहो ना तो छन्नी साफ़ भी रहती है। वैसे तो थोड़ा सा मतलब हल्का सा ना, जो जहाँ पे इसका स्टील वाला रहता है तो हल्का सा वहाँ पे ब्लैक सा हो जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं होता है। अगर साफ़ करो तो चमकता है। और यहाँ पे जो है मैंने सारा कूड़ा जो है इसका ना जला दिया था, तो इस तरीके से छन्नी ना साफ़ रहती है। और भी होंगे इसके तरीके, पर मैं तो ज़्यादातर इसी तरीके से करती हूँ। वैसे हल्का फुल्का से इसको मतलब जला लेती हूँ, जो इसका कूड़ा होता है वो सारा जल जाता है। और इसमें से ना अजीब सी स्मेल भी आती है जब हम छन्नी को इसमें जलाते हैं। बस उसके बाद जो है चाकू से थोड़ा बहुत मैंने इधर किनारे का इधर उधर का जो है हटा दिया है। और थोड़ा सा इसमें चाकू से ना इस तरीके से मारेंगे तो हल्का सा काला काला सा निकलता है इसमें जो कूड़ा होता है वो। बस उसके बाद इसको जो है स्क्रब से हम किनारे से साफ़ करेंगे। और तार वाला भी ले लेती हूँ मैं साथ में ही, क्योंकि उससे भी थोड़ा सा साफ़ हो जाता है एकदम से, जो काला काला सा होता है वो। और छन्नी जो है ना एकदम से साफ़ हो जाती है, जो उसकी जाली होती है। अब किनारे किनारे तो थोड़ा सा ये होता है ना, जला के हल्का सा फ़र्क थोड़ा सा पड़ जाता है, लेकिन ये है कि फिर डेली साफ़ करते रहो ना तो वो हट जाता है फिर। बस उसके बाद जो है यहाँ पे छन्नी भी साफ़ हो गई है। और अब जो है रख लेते हैं चाय। जो चाय भी यहाँ पे बन गई है। तो चाय हमारी बन गई है और अब चलते हैं नीचे। तो ये वाले गिलासों में आज मैंने चाय जो है छानी है। और ये ना मैं आजकल ढूंढते रहती हूँ ना दिवाली की सफाई के लिए, तो ये मुझे मिल गए थे गिलास। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इन्हें भी ट्राई करते हैं। रोज़ रोज़ एक ही कप में पी करके भी ना बोरियत आने लग जाती है। तो फिर मैंने जो है ये वाले जो गिलास थे इन्हीं में छान दिया था। और यहाँ पे दक्षु की पढ़ाई भी हो रही है, साथ साथ में ना मच्छर भी मार रहा है ये। और आजकल जो है ये दोनों ना नीचे ही आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर भी ऐसा होता है ना शाम के टाइम पे फिर मैं काम भी करती हूँ और कमरे में भी काम रहता है। और बस उसके बाद जो है हमने चाय पी ली थी, तो फिर मैं आ गई हूँ ऊपर और यहाँ से इन्होंने मुझे भगा दिया है। और ये थोड़ा ना बातूनी भी है, अगर ऊपर जैसे बैठेगा ना तो अगर मैं कुछ बोलूँगी तो फिर ये भी यहाँ पे ना मेरे साथ बात करने के लिए बैठ जाता है। और फिर उस समय मुझे भी ध्यान नहीं रहता कि मतलब ये पढ़ाई कर रहा है। तो बस ये इस वजह से जो है इसके पापा जो है उसको लेकर के नीचे आ जाते हैं। तो वो दोनों जो है आराम से अब 7-8 बजे ही ऊपर आएंगे, जब तक मतलब उसका कोर्स कंप्लीट नहीं होता है तब तक। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे ना बच्चों का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा रहता है, और ये रहता है कि फिर जल्दी से कंप्लीट कराना होता है बच्चों को। तो यहाँ पे जो है आज मैं बना रही हूँ सब्जी, लौकी की सब्जी, यानी कि तुमड़ी की सब्जी, मतलब हम लोग इसको ना तुमड़ी बोलते हैं। तो इसकी सब्ज़ी ना लौकी से भी ज़्यादा टेस्टी होती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी सब्ज़ी। तो और वैसे भी बीच में ना आजकल अष्टमी नवमी 2 दिन हमारे वहाँ श्राद्ध था, तो इस वजह से फिर जो है ना खाना पीना भी वही ऑयली वाला हो जाता था, पूरी बड़े इस तरीके की और दालें चने या मिक्स दालें इस तरीके की। तो फिर कुछ सिंपल सा ही खाने का मन कर रहा था। तो फिर मैंने जो है सिंपल सी ये तुमड़ी की सब्ज़ी बनाई है और इसमें दही डाल दूँगी। और अगर दही नहीं भी डालूँगी तो वैसे ही दही मतलब हम लोग ले लेंगे। तो बस कुछ सिंपल सी सब्ज़ी खाने का मन हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा आज यही बनाती हूँ। वैसे तो और भी रखी हुई थी सब्ज़ी, लेकिन फिर और मैंने कुछ भी नहीं बनाया, बस मैंने सोचा यही एक सब्ज़ी बनाती हूँ। तो इसको जो है छील करके ना कढ़ाई में ही बनाऊँगी। सब्जी काट ली है, काट करके धो करके फिर मैंने ये रख दी थी। उसके बाद जो है थोड़ा-सा इसमें ऑयल डालूँगी और इसमें मैं ना जखिए का तड़का लगाऊँगी, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी या आलू मूली की सब्ज़ी हो ना, इनमें जखिए का तड़का बहुत अच्छा लगता है। और या वैसे सूखे आलू बनाओ तो उसमें भी अच्छा लगता है। लेकिन मैं लौकी में तो ख़ैर ज़रूर लगाती हूँ। लौकी में और आलू मूली की सब्ज़ी में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है मैंने जखिया इसमें डाल दिया है, साथ ही जो है इसमें थोड़ा-सा हींग भी मैं ऐड करूँगी और उसके बाद जो है सब्ज़ी को इसमें डाल दिया है। बस इसमें मैं बाकी और कोई भी मसाले नहीं डालूँगी, सिंपल सा ही इसको बनाऊँगी। यानी कि हल्दी, नमक, मिर्च, बस इतनी चीज़ें डालूँगी इसमें, हल्का सा धनिया पाउडर डाल दूँगी। और टमाटर भी मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि टमाटर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो डाल दो अच्छा लगता है, बट मैं अभी नहीं डाल रही हूँ इसमें टमाटर। और चाहे तो बाद में दही ऐड कर दूँगी या वैसे ही रायते के साथ जो है खा लेंगे। तो पहले मैंने इसमें थोड़ा-सा ये कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है। वो इसलिए ऐड करी है ना, क्योंकि बच्चों को थोड़ा-सा ये रहता है ना, कलर देख कर के भी बच्चे सब्ज़ी खा लेते हैं। और वैसे लौकी की सब्ज़ी तो ख़ैर मेरे बच्चे खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाते हैं। बस और सब्जियों में थोड़ा-सा आनाकानी करते हैं कभी-कभी, जैसे कि घुइया की सब्ज़ी है ना, वो बिल्कुल नहीं खाते हैं।
और मुझे जो है ना घुइया की सब्ज़ी अच्छी लगती है, लेकिन वही होता है ना, जो बच्चे खाते हैं बस उसके हिसाब से ही जो है खाना बनता है। या तो फिर 2 सब्जियाँ ही फिर मैं बनाती हूँ, जैसे घुइया की सब्ज़ी अगर मैं बनाती हूँ तो उनके लिए कुछ और बनाती हूँ। और यहाँ पे जो है बस आटा छान लेती हूँ, उसके बाद आटा भी गूँथ करके रख दूँगी। तो आटा मैंने यहाँ पे छान दिया है और उसके बाद जो है थोड़ा-सा मैं उसके लिए निकाल देती हूँ पलथन के लिए। बाकी जो है फिर मैं यहाँ पे जैसे ही ना आटा गूँथने लगी थी तो मुझे ध्यान आया कि मैंने अंगूठियाँ अपनी नहीं उतारी हैं और इन्हें मैं भूल गई थी। तो पहले मैंने हाथ धोए, उसके बाद जो है फिर अंगूठी मैंने उतारी अपनी। क्योंकि ये होता है ना, ऐसे बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि अंगूठी जैसे पहन करके आटा नहीं गूँथना चाहिए। जो अंगूठी की पावर होती है ना वो कम हो जाती है, तो इस वजह से। लेकिन ऐसा तो मुझे कुछ नहीं पता और बाकी वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं तो इस वजह से उतारती हूँ ना कि अंगूठी में ना आटा भर जाता है, तो इस वजह से मैं अंगूठी उतारती हूँ। बाकी ऐसा मुझे ज़्यादा इस तरीके का कुछ वो नहीं है, पता नहीं है। और सुना है ऐसा कि ऐसा होता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने आटा गूँथ दिया था और आटा गूँथ करके मैंने जो है टिफ़िन में रख दिया है। और साथ ही जो है परात भी मैंने धोने के लिए रख दी है और यहाँ पे जो है सब्ज़ी चला देते हैं एक बार। अब बारी है इसके बाद जो शाम को धुले हुए बर्तन थे उनको अरेंज करने की। तो ये सूखे हुए बर्तन थे, तो फिर अभी इस टाइम पे भी ना बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, जैसे हम काम करते हैं ना शाम के टाइम पे भी, तो तब भी बहुत हो जाते हैं। फिर मैंने सोचा पहले जो ये वाले बर्तन है ना इनको हटा देती हूँ यहाँ से। और पहले तो चाय बनाने से पहले भी मैं हटा देती हूँ। जैसे यहाँ पे चाय बनती रहती है ना तो मैं बर्तन हटाती रहती हूँ। लेकिन आज मैं छन्नी साफ़ करने लग गई थी तो इसलिए फिर ये वाला काम रह गया था। तो अभी जो है सारे सूखे जो बर्तन हैं उनको हटा लूँगी और जो जो बर्तन तो हल्के फुल्के से गीले हैं ना उनको मैं पोंछ करके जो है लगाती जाऊँगी। तो सारे बर्तन जो है मैंने यहाँ पे पोंछ करके लगा दिए हैं, क्योंकि इनको लगाना भी ज़रूरी होता है ना। फिर अगर पोंछूँगी नहीं तो फिर बर्तन जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं टोकरी में और आगे फिर और बर्तनों के लिए जगह नहीं होती है। और कभी-कभी तो ये होता है ना, जब धूप आती है अच्छी-सी तो बर्तन भी सारे ना सूख जाते हैं वैसे। और आजकल बरसात में ये होता है, कभी कोई बर्तन जो है ऊपर-ऊपर वाले सूख जाते हैं, नीचे-नीचे वाले ना ऐसे ही रह जाते हैं इसमें टोकरी में। तो उसके बाद जो है इस समय के बर्तन भी मैंने सारे धो दिए हैं। और इस समय भी काम कर लूँ ना थोड़ा-सा ये बर्तनों वाला तो शाम के टाइम, क्योंकि जब रात को डिनर के बाद ना बर्तन कम रहते हैं। पानी मंगा रहे हैं। थोड़े बहुत जितने बर्तन थे सारे जो है मैंने धो लिए हैं, चाय के हैं बाकी और थोड़े बहुत थे वो। बस उसके बाद सब्ज़ी भी हमारी यहाँ पे बन गई है और सब्ज़ी ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी और लौकी की सब्ज़ी से भी ज़्यादा टेस्टी हो रही थी ये तुमड़ी की सब्ज़ी। तो थोड़ा-सा मैंने इसको जो है और पकाने के लिए रख दिया है। उसके बाद चलते हैं अंदर और यहाँ पे जो है कपड़े जो मैं उठा कर के लाई थी इनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो किचन में खड़े रहो तो किचन का काम पूरा हो जाता है, सही रहता है। मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले किचन में ही सारा काम पूरा कर लेती हूँ, उसके बाद लास्ट में फिर कमरे का। और दिया बाती का टाइम भी हो गया है, तो वो शिवांश जो है दिया बाती करने गया है अभी ऊपर, वो ही जलाता है दिया शाम का। कभी वो जलाता है, कभी हस्बैंड जलाते हैं। और ज़्यादातर ये होता है कि शाम का दिया ना मैं बच्चों से ही जलवाती हूँ, जिससे कि बच्चों को भी ना थोड़ा बहुत आदत रहती है। और नहीं तो फिर सुबह शाम हम तो खैर करते ही हैं, सुबह शाम को भी। लेकिन ये रहता है कि बच्चों को भी थोड़ा सा हैबिट होनी चाहिए पूजा करने की। क्योंकि जब थोड़ा बहुत बचपन से ही बच्चे सीखते हैं ना तभी बड़े होकर के भी ये काम करते हैं। और कभी-कभी ये रहता है कि उसकी बड़ी क्लास है, उसको टाइम नहीं मिल पाता है तो हस्बैंड जलाते हैं और या मैं जला लेती हूँ। लेकिन ये रहता है जब ना खाली रहता है तो फिर मैं जो है उससे ही कहती हूँ और कभी-कभी तो दक्षु से भी बोलती हूँ कि, और वैसे वो भी जला लेता है दिया, पूजा कर लेता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है और बाकी जो और चीज़ें मतलब बच्चों को समझ में आती हैं उतना बच्चे कर लेते हैं। बच्चों के लिए तो इतना ही काफ़ी है, बस इतना ही कर लें तो। और बस यहाँ पे जो है ना कपड़े जो सूखे नहीं थे तो वो वाले कपड़े जो है यहाँ मैं फैला दूँगी कमरे में। तो यहाँ पे मैंने एक ये बांधी है रस्सी और ये स्ट्रेचेबल है, निकाल भी देती हूँ मैं इसको कभी-कभी और आजकल लेकिन मैंने हटाई नहीं है क्योंकि बरसात की वजह से। तो यहाँ पे जो कपड़े गीले रहते हैं उन्हें मैं यहीं पे ही फैला देती हूँ। और हल्का-हल्का सा यहाँ पे ना फ़ैन चलते रहता है तो ये कपड़े जो है सूख जाते हैं इसी तरीके से। और बस जो है शाम का काम मेरा हो ही गया है, थोड़ा बहुत जो भी है, बाकी रोटी बनानी है, रायता बनाना है तो बनाऊँगी बाद में।
और बाहर देखिए कितना अंधेरा हो गया और अभी ना 7 नहीं बजे, मैंने टाइम देखा था 7 बजने में 10 मिनट था, तो मेरा सारा काम हो गया था। आजकल ना दिन छोटे होने लगे हैं और अंधेरा भी जल्दी होने लगा है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय।